ऑर्बिटल थ्योरी ऑन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये पहला सिंपल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनेगा तो हाइड्रोजन एटम comes in front of hydrogen atom and we will get H2। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है that is 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका डायग्राम जब हम बनाएंगे तो हम पहले कुछ लाइन खींचेंगे, ये लाइन और ये हुआ दूसरा लाइन। यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे भी हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो दरमियान में है यहाँ पे यू विल गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ और s ऑर्बिटल में उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने यूं शो किया। दूसरा हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 1s1 और उसका एटॉमिक ऑर्बिटल s में एक इलेक्ट्रॉन हुआ। अब अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो हाफ्स में तकसीम होके एक हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर लो एनर्जी का और दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी का। तो इस तरह से हमारा ये हुआ एनर्जी प्रोफाइल। तो एक बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सो यू विल गेट ओवर हियर कि ये एक हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज एंटी बॉन्डिंग ABMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ओवरलैपिंग को शो करेंगे, तो SS ऑर्बिटल ओवरलैप कर लें तो इनमें हमेशा सिग्मा ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैप है उसको हम सिग्मा 1s रिप्रेजेंट करेंगे और जो ऊपर वाला होगा वो हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग लीनियर सिग्मा से, और अगर पैरेलल होता तो वो पाई से, और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से। अगला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू द अफबा प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं। अफबा प्रिंसिपल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम है और हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में एकोमोडेट हो जाएंगे और जो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एम्प्टी ही रहेगा क्योंकि हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम फाइंड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 है, तो इधर लग जाएगा 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 1। अब इस 1 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन में जब बॉन्ड बनेगा तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उनमें बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर हमने इधर अप्लाई किया। अगला जो अप्लाई करेंगे कि आया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। तो उसमें ये था
कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो वो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो होगा डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक यानी रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो ये था सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जिस पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई की। अब सिंपल मॉलिक्यूल हीलियम लेते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी हम अरेंजमेंट करेंगे और फिर उस पे इसको अप्लाई करेंगे। ये इधर मैंने मिटाया, ये मिटा, दिस वन, यहाँ पे 1s1 तो ये भी मिट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिटाया और ये हुआ दिस वन, और फिर जाके यहाँ से ये हटे, आगे बॉन्ड ऑर्डर। अब हीलियम मॉलिक्यूल कि आया H2 मॉलिक्यूल He2 बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बता सकता है। तो अगेन हीलियम से हम मिलने देंगे तो He2 बनेगा या नहीं बनेगा वो देखते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, तो 1s ऑर्बिटल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा हीलियम, उसका भी एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 और इसमें उसके 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ss है, उन्होंने ओवरलैपिंग की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। अच्छा, तो वी हैव ए टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन पहले BMO में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हीलियम। अब बॉन्ड ऑर्डर की तरफ आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाय 2। तो BMO में इलेक्ट्रॉन 2 है और ABMO में भी इलेक्ट्रॉन 2 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हीलियम एंड हीलियम एटम। उनमें इस किस्म का कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए, वो ये हो जाएगा कि इफ इलेक्ट्रॉन इन BMO is equal to electron in ABMO, तो क्या होगा? No bond will be formed। क्योंकि इस तरह होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, तो कोई बॉन्ड यहां पे नहीं बनेगा। तो अगर आप किसी भी दूसरे नोबल गैस के लिए ये अप्लाई करते जाओगे तो आपको यही कंडीशन मिलेगी कि कोई भी नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये थे सिंपल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और हीलियम जिसके ऊपर हम ये थ्योरी अप्लाई करें। आगे फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन है,